कांग्रेस पार्टी ऐसा माना जाता है कि ये दो दल यहाँ है और कमोवेश काल के प्रवाह में जो हुआ वो अलग बात है। अदरवाइज कांग्रेस ने अपनी धीरे धीरे करके जो लगातार पतन की स्थिति पकड़ी, उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में हुई। और देश में दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा, बड़ा अलग ढंग से देखते हैं। एक भाजपा की चुनाव और चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में कैसे जाना चाहिए, और कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है इसका एहसास भी हम सबको हो रहा है। क्योंकि अब चुनाव के लिए हमारा प्रदेश तो पूरा हो ही चुका है, बचे हुए 58 सीटों के लिए कल वोट पड़ेगा। लेकिन भाजपा के इस पूरे चुनाव के अभियान में हम देख रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर, जैसे तो 14 से उनका आदर्श उदाहरण है कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए तो सीधे गुजरात से आकर के बनारस की धरती पर गंगा के किनारे चुनाव का झंडा गाड़ते हैं और पूरा चुनाव भी लड़ाते हैं और अपना चुनाव भी लड़ते हैं। हमने सबने देखा उस समय जब एक तरह से आंधी चली थी केजरीवाल की, और केजरीवाल जी का पूरे देश में जलवा था, ऐसे में केजरीवाल स्वयं उनके खिलाफ लड़ने आए थे। उस समय भी केजरीवाल को उन्होंने पटकनी दी थी। 2019 में मिलजुल करके उनके खिलाफ आए, तब भी हम सबके सामने है। और अब का चुनाव तो बहुत खुली किताब की तरह हो गया। जिस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया, और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी इनको, भारत खत्म हो जाता वहां। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है, कोई बड़ी बात नहीं। इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर के और एक तमाशा देखो कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है, इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए। तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे? इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप उसको फेस कैसे करना चाहते हैं? 171 विधानसभाएं और 192 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता रही। मैं झारखंड में अभी 6 दिन था, तो जो संथाल का क्षेत्र है, दुमका, राजमहल, गोड्डा, इन 3 लोकसभाओं में मैं 6 दिन जो प्रयास हो सकते हैं, तो मैं पहले जब भारतीय जनता पार्टी में आया था तो सबसे पहले मेरा केंद्र दुमका में ही था उस समय। तो मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव मैंने वहाँ उस समय वहाँ पर मुझे काम करने का अवसर मिला था, तो अभी फिर मैं वहाँ होकर आया हूँ। और एक दिन मैं और माननीय मोहन जी के साथ मैं हमीरपुर लोकसभा के अंदर भी, जो कि मेरी लोकसभा से लगा हुआ है, इसलिए वहाँ भी एक दिन हमारा दौरा हुआ था। इस पूरे चुनाव अभियान में हमने मेहनत की, सबने मिलकर के मेहनत की, टीम स्पिरिट के साथ। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका निभाई, उसमें आप सभी पत्रकार मित्रों का भी किसी न किसी रूप में आपका बड़ा योगदान है। आपने हमें हर प्रकार से सहयोग, जो अपेक्षा थी उसके अनुसार भी और अपेक्षा से ज्यादा बढ़कर के भी किया। और इसलिए जैसे हम प्रयास कर रहे थे तो आपने भी मध्य प्रदेश के इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद भी करता हूं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। और प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों और बहनों का भी आज बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।